सुबह अध्ययन किया वही संधि से जो सुबह अध्ययन किया था। थोड़ा विषय को मैं नहीं बताया, वो बातों को बोलना चाहता हूं। ये मैसेज अभी सुनने वाला लोग यूट्यूब में भी जाके आज का मैसेज आप लोग जरूर सुनो। सुबह जो संदेश दिया है जरूर सुनो, अगर भी आपको समझ मिलेगा, कारण मैं सब कुछ नहीं बोलने वाला है, इसलिए अगर भी एक बार आप लोग सुबह के मैसेज सुनो, आमीन, वो टाइम ये शाम को के संदेश भी आप लोग समझेगा। प्रिय भाइयों बहनों, पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 7 वचन को कोई भी जोर से पढ़ेंगे। जो जय पाए सब वस्तुओं का वारिस होगा, अब मैं उसका परमेश्वर होगा, वह मेरा पुत्र होगा। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, इस वचन में हम देखते हैं प्रभु बता रहे जो लोग जय पाएगा, ध्यान से सुनो, जय पाएगा वो सब कुछ वस्तुओं का वो वारिस हो जाएगा। मतलब प्रभु जो ये दुनिया में हमें प्रभु में आया लोगों के लिए आशीर्वाद को प्रभु रखा है, आपके लिए रखा है, पूरा आशीष का वारिस तू हो जाएगा। उसके साथ प्रभु बोले वो टाइम मैं तुम्हारा परमेश्वर होगा, तू मेरा पुत्र हो जाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, बहुत लोग प्रभु के पास आते, लेकिन सबको प्रभु बोलता नहीं तू मेरा वारिस है, नहीं तो मैं तुम्हारा परमेश्वर है, तू मेरा पुत्र है करके सबको प्रभु जवाब नहीं दिया है। जो लोग जय पाने वाला लोग हैं उनको प्रभु गारंटी दे रहे, मैं जो बाइबल में आशीर्वाद को रखा है, जो आमीन हालेलुया उन्नति चंगाई चमत्कार रखा है, सबका वारिस तू होगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर है, तू मेरा पुत्र बन जाएगा। आज प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा है तो हम सब लोग जय पाना जरूरी है। चर्च के अंदर कितना लोग आया, आपको जय के जीवन जीना ही पड़ेगा। बाइबल में हम देखा है थे किसको हम जय पाना चाहिए। यूहन्ना 16 अध्याय 33 वचन ऐसा बता रहे, पढ़ेंगे, मैं ये संसार को जीत लिया, ढाढ़स बांधो तुमको भी ये संसार को जीतना। हालेलुया। जो से बोलेंगे हालेलुया। बगल वाला के हाथ पकड़ी की बोलो, यीशु ने बताया मैं संसार को जीत लिया, तुमको भी जीतना। हालेलुया। क्या तैयार है आप लोग? संसार को हम जीतना, हमको जीतने का बात ही प्रभु हमको ये पूरा करेगा, वादा किया है। अभी संसार बोले तो क्या है? बाइबल में हम पढ़ा सुबह पहले यूहन्ना 2 अध्याय उसका 15 और 16 वचन, 16 वचन में लिखा है संसार मतलब पढ़ेंगे कुछ संसार में है शरीर का अभिलाषा, आंगों का अभिलाषा, जीविका का घमंड। हालेलुया। संसार मतलब क्या है? प्रभु संसार बोल रहे हैं ना, ये दुनिया क्यों देखी नहीं, इधर बता रहे 3 बातें। वो बात है ये शरीर अभिलाषा, आंगों का अभिलाषा, जीव का घमंड है। प्रिय भाइयों बहनों, ये तीनों बात परमेश्वर का वश से नहीं आया, शैतान का द्वारा आदम का अंदर आया। उत्पत्ति 3 अध्याय में हम पढ़ रहे, उसका पहले वचन से लेके पढ़ाए थे 6 वचन तक पढ़े तो मिलेगा। जब आदम का पास शैतान आया, आदम को कुमाकर पहले घमंड के अंदर लेके गया, बाद में शरीर अभिलाषा में लेके गया, तीसरा बात आंगों का अभिलाषा में लेके गया। आदम का अंदर ये आमीन संसार को शैतान लेके आकर
आदम के ऊपर प्रभु जो जो आशीर्वाद को रखा है, जो जो राज करने का पावर दिया था, पृथ्वी को पूरा आधीन में लाने का पावर दिया था, शैतान पूरा अपना पास छीन कर लेकर आदम को शैतान अपना गुलाम बना दिया। सारे मानव जाति अभी शैतान का गुलाम हो गया है। लाइफ में वो लोगों को आगे बढ़ने के लिए नहीं हो रहे कारण यूहन्ना 10:10 कहता है, शैतान चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए आया। शैतान हर एक लोगों के जीवन में ऐसा काम करे। अभी इसलिए यीशु मसीह का अंतिम आदम बनकर दुनिया में आकर संसार के ऊपर जय पाया। हालेलुया, हालेलुया। कैसा जय पाया? 40 दिन का फास्टिंग खत्म होने के बाद मत्ती के सुसमाचार 4 अध्याय में हम पढ़ रहे, शैतान यीशु के पास आए, तीनों परीक्षा लेके आया। पहले शरीर अभिलाषा लेके आया, सेकंड बात हालेलुया जीव का घमंड लेके आया, तीसरा बात हालेलुया आंगों का अभिलाषा लेके आया। ये तीनों बातों को यीशु जीत कर अभी हालेलुया इधर बता रहे, यूहन्ना 16:33 में, मैं दुनिया को जीत लिया, तो भी ढाढ़स बांधो। प्रिय भाइयों बहनों, ये जीता हुआ यीशु मसीह अभी हमको भी बता रहे, आपको भी जीतना चाहिए। हमको जीतने के लिए कैसा होगा पढ़ेंगे। पहले यूहन्ना 5:4 को पढ़ेंगे। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, संसार पर जय प्राप्त होता है। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, इधर 2 बातों को प्रभु बता दिया। संसार के ऊपर जीतने के लिए, मतलब संसार क्या है? 3 चीजें, शरीराभिलाषा, आंगों का अभिलाषा, जीव का घमंड है। ये संसार को हमको जीतने के लिए पहले प्रभु का द्वारा उत्पन्न होना हमको जरूरी है। मतलब फिर भी जन्म, एक बार हम आदम का थ्रू जन्म हो गया, ये शरीर जीवन में हमारा जन्म हो गया है, लेकिन अभी वो जन्म में हमको बचने के लिए नहीं होगा। फिर भी एक जन्म प्रभु रखा है, वो जन्म हमको होना पड़ेगा। दूसरा बात, विश्वास का अंदर हम आना पड़ेगा। प्रिय भाइयों बहनों, सुबह आराधना में हम सुनाए, फिर भी जन्म, बपतिस्मा लेने के बाद में एक व्यक्ति हालेलुया पवित्र आत्मा भी पाएगा, पवित्र आत्मा के चाप उसके ऊपर लगेगा। ये पवित्र आत्मा के जन्म के द्वारा ही एक व्यक्ति हमें संसार के ऊपर जय पाएगा। मतलब शरीराभिलाषा, आंगों का अभिलाषा, जीव का घमंड पर जय पाने के लिए होएगा। अगर के सुबह हम अध्ययन किया था, समझो प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा फिर भी जन्म हमको सिर्फ हालेलुया पवित्र आत्मा नहीं थे बपतिस्मा दोनों के द्वारा अगर की नहीं है, और भी एक बात है, उसका जन्म भी नहीं तो उसका अंदर भी हमको ठीक से आना पड़ेगा। आया ये थे जरूर आपके जीवन में आप जय पाता ही रहेगा। वारी से आप हालेलुया लाइफ पूरा मिरेकल आपको जो है पूरा जीसस सामने रुक के करता ही रहेगा। वो आपका परमेश्वर होगा, तू उनका पुत्र होगा। आने वाला जीवन नहीं है। किसको ये लाइफ पे प्रभु देने वाला है? जय पाने वाला लोग। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा है थे सुबह के मैसेज यूट्यूब में सुनो, आप समझेगा। अब भी क्या जन्म है, मतलब
क्या जन्म का बात है? पढ़ेंगे पहले पत्रोस पहले अध्याय 23 वचन को हम पढ़ेंगे। इधर प्रभु बता रहे कैसा बपतिस्मा एक नया जन्म है, कैसा पवित्र आत्मा एक नया जन्म है, ऐसा वचन भी एक नया जन्म है। आपके जीवन में प्रभु में आने का पहले तक बहुत सारे सांसारिक बात आता था, दुनिया के बात, गलत बात, व्यर्थ बात, ये वो परोसा है ना, बहुत काम हमारा अंदर होता था। शायद पिक्चर है ना, थोड़ा लोगों का अंदर क्या है, सीरियल पिक्चर ज्यादा सेव होते, ऐसा बहुत प्रकार का बात हमारा हृदय में काम करता था। शायद हम लोग मन में रिपीट होता ही रहता था। लेकिन जब हम प्रभु में आया, यीशु को अपना जीवन में मान लिया है, अभी आपका मेरा हृदय में संसार का कुछ बात नहीं बैठना चाहिए, ये मन पूरा यीशु का वचन आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज समझो, आपका हृदय व्यर्थ बात रखने का जगह नहीं है, सांसारिक वस्तुओं को रखने का जगह नहीं है, पिक्चर को सीरियल को रखने का जगह नहीं है। आपका हृदय में यीशु मसीह का क्या वचन देना चाहिए। क्यों वचन देना चाहिए? वचन अंदर है तो तू नया जन्म पाया है। पहले तू सांसारिक बातों को मन में रखता था, व्यर्थ बात, झगड़ा, गाली, गंदा चीज, अशुद्ध बातों को इधर रखता था। अभी आपका हृदय पूरा यीशु मसीह का क्या वचन होना, क्यों मालूम है? वचन का द्वारा आपको जन्म होना पड़ेगा। इसका मतलब वचन आपका लाइफ में पूरा राज करना पड़ेगा। मुंह खोला है तो वचन, किसी से बात किया है तो वचन, प्रभु का वचन का विश्वास आपसे प्रकट होता ही रहना पड़ेगा। इसलिए बाइबल कहता है प्रभु का वचन का द्वारा जन्म। हालेलुया, हालेलुया। कारण क्या है? पढ़ेंगे पहले यूहन्ना 3 अध्याय 9 और 10 वचन पढ़ेंगे। बस इधर हम देखते हैं, जो लोग प्रभु से जन्मा है वो लोग पाप नहीं करता है। क्यों पाप नहीं करता है? उनके हृदय में प्रभु का बीज है। किसका बीज है? बीज मतलब क्या है? वचन। अभी मेरा हृदय में यीशु का वचन भर गया है तो मुझे पाप करने के लिए नहीं होगा। कारण वो वचन मुझे करेगा, ऐसा काम करता ही रहेगा, ये गलती मत करो, ये पाप में मत जाओ, ये गलत है ये मत करो, ये अशुद्ध बात है इसमें मत जाओ। वचन मेरा अंदर काम करता ही रहेगा। इसलिए यीशु इधर क्या बोल रहे? जो प्रभु का द्वारा जन्मा है, उसका हृदय में वचन है, वो लोग पाप नहीं कर सकता है। इसलिए प्रभु के लोगों ने, शैतान के लोगों ने पहचानने के लिए होते गरी के नीचे लिखा। आज समझो, आपका हृदय में वचन है तो वचन बीजे, वचन चुप नहीं रहेगा, वचन ऐसा काम करेगा आपका अंदर। हालेलुया। प्रभु का विषय क्या है वही करने के लिए लगाता ही रहेगा। कितना लोग बोल सकते हैं मेरा हृदय में वचन है? आज बहुत लोगों को मैं जानता हूं, एक वचन भी अंदर नहीं आया। आज रिलीज हुआ पिक्चर अंदर आया है ना, आज एक नया पिक्चर आया है तो किधर आते? हृदय में। लेकिन परमेश्वर 6000 साल से लिख दिया बाइबल का वचन एक भी अंदर नहीं है। क्यों? पिक्चर को कितना वैल्यू है हृदय में, अतना वचन को वैल्यू नहीं है। लेकिन समझो, आपको जन्म होना पड़ेगा वचन का। वचन आपका हृदय में आना ही पड़ेगा।
अभी आप सुन रहे, ये वचन को भी स्टोर करो, घर में जाके बाइबल पढ़ो, वो भी स्टोर करो। वचन आपका हृदय में कितना आएगा, उतना आपका जीवन से पाप दूर हो जाएगा। वचन पाप करने के लिए नहीं देगा, वचन गंदा चीज में जाने के लिए नहीं देगा। वचन हालेलुया क्या किया गलत है उसे आपको अलग ही रखेगा, कारण वचन आपको संभालता ही रहेगा। पाप करने के लिए नहीं देगा, कमजोर में जाने के लिए नहीं देगा। आज प्रिय भाइयों बहनों, कितना लोग चाहते मेरा हृदय में भी यीशु का वचन आना, इसके लिए प्यास मेरे, इसके लिए इच्छा करो। इब्रानियों का पुस्तक 8 अध्याय में, इब्रानियों का पुस्तक 8 अध्याय उसके 10 वचन पढ़ो। हालेलुया। प्रभु इधर क्या बता रहे देखो, उसी दिन में मेरा प्रजा के हृदय में मेरा वचन को मैं लिखूंगा। क्या लिखूंगा, किधर लिखूंगा बोल रहे। कितना लोग चाहते हैं मेरा मन में भी प्रभु वचन लिखना। आपका हृदय में प्रभु का वचन लिखा है थे, बाइबल बता रहे मैं तुम्हारा परमेश्वर है, तू मेरा प्रजा है। कारण प्रभु अपना ये व्यवस्था है ना, ये बाइबल, पूरा बाइबल का वचन को हमारा हृदय में लिखना चाहते। जब एक व्यक्ति के अंदर प्रभु का वचन प्रभु लिखेगा, ये वचन अंदर आएगा, उसका जीवन नाश का नहीं है, आशीष के आगे ही बढ़ेगा। इसलिए उसी दिन लिखेगा बोले, वो टाइम अभी के टाइम में आप कितना लोग मुझे वचन का जन्म होना, वचन का अंदर ही जीना प्यास वाला है। जरूर आपका हृदय में गंदा चीज नहीं आएगा, पिक्चर नहीं आएगा, सीरियल नहीं आएगा, कॉमेडी नहीं आएगा, दुनिया के व्यर्थ बात नहीं आएगा। जरूर जीसस का वचन आपका हृदय में घुसेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रिय भाइयों बहनों, शैतान भी आपको नहीं डरते, वचन को डरता है। शैतान डरने वाला एक वस्तु वचन, वो वचन आपका हृदय में आप कितना भरेगा, शैतान डरेगा आपको देखी। वो वचन के सामने शैतान कांपेगा। आपका लाइफ में घुसने के लिए उनको नहीं होगा। आज बहुत लोगों का हृदय खाली है, इसलिए शैतान अब भी 7 आत्मा क्यों लेके आते हैं, वचन अंदर नहीं है। जीवन का वचन अंदर कितना तू भरेगा, आपका इनकम क्या है मालूम है, शैतान को आपका लाइफ में चांस ही नहीं। मेरा प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा है ताज, हर एक लोग इच्छा करो प्रभु मेरा हृदय में भी तू क्या लिखना, आपका वचनों को लिखना। क्या मांगेगा प्रभु से, इच्छा करे आप लोग। क्या पिक्चर रहना है, क्या इधर रहना, नाश का बात रहना है, क्या रहने का वचन। हालेलुया। क्या तैयार है आप लोग, तैयार है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा प्रभु का वचन हमारा पास अभी आ रहे। लूका 8 अध्याय में हम देखते है ना, उसका 11 वचन से 15 तक प्रभु अपना वचन को हमारा पास भेज रहे। बीज अभी आपका सबका अंदर आ रहे, अभी बीज डाल रहे प्रभु। लेकिन जो रास्ता के किनारे जमीन है, मतलब हम रास्ता के किनारे समान, हाँ थोड़ा सुनेंगे जाएंगे, हमारा ये नहीं है। थोड़ा लोगों का हृदय कैसा रहते हैं, हाँ चर्च में आके बैठा है, ठीक है ऐसा ही बैठा है, हमको ये जरूरी नहीं है। सुनेगा थोड़ा, बाहर जाएगा ना, तुरंत शैतान वो बीज को निकालेगा, वचन को क्या करेगा, निकालेगा। थोड़ा लोग ऐसा है, अच्छा गुस्से में सुनेगा और वचन को मान भी लेगा। हाँ ऐसा है क्या, बाइबल ऐसा बोल रहे, मान लेते। बाहर जाने के बाद थोड़ा परेशान आते, परेशान आने का तुरंत वो लोग वचन को छोड़ देते, फिर भी पहले समान। क्यों, पत्थर के जगह है वो लोग। और थोड़ा लोग ऐसा है कांटा के बीच में,
क्या है ये लोग सुनेगा, लेकिन जिंदगी के कांटा बहुत है। रुपया के सोच, काम का सोच, बिजनेस का सोच, फैमिली का सोच, बच्चों का सोच, सब प्रकार का चिंता अंदर है कि उनको सता की ये बीज आया ना, वो बीज को हटा देगा, वचन काम करने के लिए नहीं देगा। कारण उनका अंदर एक एक कांटा रखा है। वो कांटा क्या है? फैमिली का कांटा, जरूरतों का कांटा, प्रॉब्लम का कांटा अंदर है। वचन अभी काम नहीं कर रहे। लेकिन थोड़ा लोग अच्छा जमीने, अच्छा लोग है, वो लोगों का अंदर प्यास से मुझे वचन चाहिए, मुझे वचन का हालेलुया मानना, वचन का जीवन ही मुझे जीना। वो प्यास में आके सुन दे, नहीं तो बाइबल पढ़ते, मुझे चाहिए ऐसा बाइबल का जीवन ही जीना। प्यास में वचन सुन दे, मन लगाकर सुन दे। प्यास में प्रभु क्या बोलते मालूम है? वो लोग 30, 60, 100 गुना फल देगा। मीनिंग जो सुनाए उसका रिजल्ट उनका लाइफ में देखेगा। आशीष पाएगा, चंगा पाएगा, चमत्कार पाएगा, फैमिली अच्छा होगा, उनका लाइफ पूरा बदलेगा, रिजल्ट होगा। समझो, आज प्रार्थना के द्वारा भी जो काम नहीं हुआ ना, बहुत सेवक आपके लिए प्रेयर किया, आप ठीक नहीं हो रहे, आपका प्रॉब्लम से आपको बाहर आने के लिए नहीं हो रहे। सेम प्रॉब्लम 10 साल का पहले का प्रॉब्लम अभी भी है, उसके लिए प्रार्थना भी काम नहीं करेगा, वचन काम करेगा। वचन अपना हृदय में भर के देखो, आपका जो प्रॉब्लम है चला जाएगा। इसलिए ही प्रभु बोल रहे, अच्छा भूमि बनो, वचन को मानो, मुझे चाहिए करी कि मन लगावो। कारण ये वचन आपका हृदय में आने में आपको बहुत बड़ा इनकम है। लाइफ का अवस्था पूरा बदलेगा, वो चंगा करेगा, आपके जिंदगी का अवस्था पूरा बदलेगा। क्या करेगा? वचन संहिता 107 वचन, उसका 7 अध्याय 107 अध्याय 20 वचन पर कहता है, प्रभु का वचन आपके रोगों को क्या करेगा? चंगा करेगा। समझो, आपका बीमार के लिए बहुत लोग प्रेयर किया, बीमार ठीक नहीं हो रहे। ये वचन आपके हृदय में आएगा ना, जरूर ये वचन आपको चंगा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज चाहते मेरा अंदर वचन आना करी कि आप इच्छा करें, यही रास्ता है, वचन को पाओ। इसलिए मैं बोल रहा हूं, आधा घंटा मिलेगा ना, मोबाइल मत देखो, बाइबल पढ़ो। 10-15 मिनट तो मिला है तो भी वो टाइम किधर रखो, बाइबल में ध्यान दे दो। क्यों मालूम है? वचन कितना अंदर आएगा, आपको बुद्धिमान बनाएगा, आपको चंगा करेगा, है ना। बाइबल का वचन क्या क्या करता है? यूहन्ना 6 अध्याय 63 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 6 अध्याय 63। हालेलुया। प्रभु क्या बोल रहे मालूम है? शरीर आपका ये शरीर है ना, कुछ भी लाभ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। आत्मा जीवन का दायक है। आत्मा किधर है? वचन, जो वचन सुनते हैं ना, वचन में ही आत्मा आगे, वचन में ही जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। बगल वाला के हाथ पकड़ी के बोलो, बाइबल का वचन आत्मा आगे, उसमें जीवन है। हालेलुया। आत्मा बोले तो पवित्र आत्मा के अनुभव भी किधर है? वचन में जीवन, मतलब प्रभु का पूरा आशीर्वाद जीवन है।
इसलिए आपके हृदय में अभी क्या रहना, क्या रहना? वचन। हालेलुया। क्या स्टोर करने के लिए तैयार है? करने के लिए तैयार है? थोड़ा लोग बोलते हैं मुझे समझता नहीं बाइबल। रिपीट करो ना। मैं 4 बार रिपीट पढ़ा बाइबल। पढ़ता ही रहो, अंदर घुसेगा, वो घुसेगा ना, काम हो जाएगा। वचन घुसाए तो शैतान को आपका लाइफ में रुकने के लिए नहीं होगा। इसलिए प्रभु का वचन में जीवन है, प्रभु का वचन में आत्मा है। इब्रानियों का पुस्तक 4 अध्याय 12 में क्या लिखा पढ़ेंगे? हालेलुया। प्रभु का वचन प्रबल है, जीवन है, 2-धारी तलवार है। समझो, आपका अंदर ये तलवार आया है तो शैतान को काटेगा, भगाएगा। अगर आपका अंदर ये वचन आया है तो आप प्रबल होगा। बाइबल कहता है प्रबल है प्रभु का वचन, आपको नीचे नहीं रखेगा, उन्नत स्थान में ये वचन लेके जाएगा। हालेलुया। मैं मेरा लाइफ को बता रहा हूं ना, मैं अनपढ़ा इंसान है, मेरा खुद का लैंग्वेज तमिल है, तमिल भी मुझे पढ़ने के लिए नहीं आता था। मैं अनपढ़ा इंसान। जब गोवा में दारू पीने के लिए आया 2001 में, जीसस मुझे मिला। मेरा टाइम वेस्ट नहीं किया, तमिल बाइबल उठाया, रो रो की एक शब्द में ठीक से नहीं आता था पढ़ने के लिए, चालू किया, वचन आने का शुरू हुआ। परमेश्वर मंदिरी लोगों का सामने बड़ा खड़ा किया। मंदिरी लोग भी हमारा बात सुन के पार जाता था। बड़ा बड़ा कंपनी ओनर लोग, फिल्म एक्टर लोग मेरे को पूछेगा क्या मैं जाऊं? क्या मैं कौन है? क्यों ये स्थान, क्यों इतना अमीन बड़ा स्थान में आने ले आया? मैं कुछ नहीं, प्रभु का वचन अंदर आया, वचन मुझे आगे बढ़ाया। हालेलुया। आज समझो प्रिय भाइयों बहनों, आपका लाइफ में भी प्रभु का वचन कितना आएगा। तो शायद अभी बोल रहे मैं बुद्धिमान नहीं है, मुझे ज्ञान नहीं है, मालूम नहीं है। बाइबल क्या बता रहे? एक वचन पढ़ेंगे, भजन संगीता 119 अध्याय 130 वचन को पढ़ेंगे। 119 अध्याय के 130 वचन। तेरे बातों के मतलब वचन के प्रकाश होता है, बोले लोग समझ प्राप्त होता है। बोले मतलब क्या है? बुद्धि नहीं। बोले मतलब क्या है? समझदार नहीं, कुछ भी मालूम नहीं, दुनिया क्या है, लाइफ क्या है, आगे क्या है, कुछ मालूम नहीं। ये बोले लोगों का अंदर वचन आएगा ना, वो लोग बड़ा बुद्धिमान हो जाएगा। इसलिए लाइफ में आपको बढ़ाने वाला एक वस्तु क्या है मालूम है? वचन। वचन डेली पढ़ो, वचन डेली सुनो। मेरे को ये वचन नीचे से उठा के ऊपर ही लेके गया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा बहुत लोगों को ये वचन लेके गया। आपका लाइफ में भी ये वचन है तो लेके जाएगा। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, उसके साथ बाइबल क्या कहते हैं मालूम है? भजन संगीता 119 अध्याय 105 वचन भी ऐसा बता रहे हैं। पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या बता रहे? प्रभु का वचन मेरा पैर के लिए क्या है? दीपक। हालेलुया, हालेलुया। समझो, प्रभु का वचन आपका लाइफ में है तो
आपका पैर के लिए वो दीपक है, उछाला है, ठोकर नहीं है आपका लाइफ में। आप चलने का रास्ता सही होगा, आपका काम सही होगा। आप जो करता है, आपका जो रास्ता है, उधर ठोकर का अवस्था ही नहीं है। आज लाइफ में लोग गिर गिर के उठते, देखो कुछ भी सक्सेस नहीं। जिंदगी पूरा डेली रोना, डेली गिर रहे, डेली उठते, गिर रहे उठते। क्यों? ठोकर। ठोकर का कारण क्या है? बाइबल का वचन लाइफ में नहीं, वचन पैर का दीपक है, उजाला आ गए, उनका रास्ता दिखाने वाला बात ही बाइबल का वचन है। वो वचन मेरा हृदय में है तो मेरे को रास्ता दिखाता ही रहेगा, रास्ता समझ आता ही रहेगा। ये करो वो करो, हम कुछ रॉन्ग में जा रहे, वचन बोलेगा मत जाओ। क्यों? वो हमारा पैर का दीपक के मतलब ठोकर खाने के लिए वचन नहीं देता है। इसलिए आपके हृदय में वचन आने में इनकम आपको है, आपका लाइफ अच्छा होगा। आज देखो बहुत सारे लोग बहुत बात पूरा मन में लाते, गंदा गंदा कचरा कचरा बातों को दुनिया के पूरा अंदर, जीवन का वचन अंदर नहीं है। लेकिन आज समझो वचन आपका हृदय में आया है तो वचन का जन्म में है तो वो वचन आपका लाइफ में काम करता ही रहेगा। आमीन आमीन। कितना लोग आज प्रभु का वचन अंदर सेव ज्यादा करेगा, वचन का अंदर है, वो वचन बहुत अच्छा अच्छा बातों में लेके जाएगा, प्रेम में लेके जाएगा, धीरज में लेके जाएगा, शांति में लेके जाएगा, नम्रता में लेके जाएगा, अच्छा अच्छा स्वभावों में लेके जाएगा, सामने वाला से भी अच्छा बात करने के लिए देगा। हमारा स्वभाव क्या है? कैसा भी बात करना। प्रभु का वचन अंदर आया है तो सही तरीका से आपका बात निकलेगा। हालेलुया हालेलुया।